राधे राधे दोस्तों, तुमने तो कहा था माता पिता बनना बड़ा आनंददायक होता है। आनंद फानंद कुछ नहीं होता दीदी। ये तो अपने मन को प्रसन्न रखने वाली बात है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। गर्भवती होते ही स्त्री का चलना फिरना कम हो जाता है, उल्टियाँ होती हैं, जी मिचलाता है। तुमने तो कहा था माता पिता बनना बड़ा आनंददायक होता है। आनंद फानंद कुछ नहीं होता दीदी। शरीर बिगड़ जाता है और प्रसव काल की पीड़ा ये तो असहनीय होती है, सहन नहीं कर पाती स्त्री। प्रसव की पीड़ा दीदी असहनीय होती है, सहन नहीं कर पाती और ऊपर उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और ऊपर से जच्चा और बच्चा के सर पे काल मंडराता है, इतनी पीड़ा होती है। नहीं नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ननद आकर घर पर टूट पड़ेंगी और मेरे पतिदेव दुखद में आकर सब कुछ बांट देंगी। मेरा घर बार सब टूट जाएगा। नहीं छुटकी, मुझे नहीं चाहिए संतान सुख, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ दीदी वो तो है, किंतु जीजा जी से क्या कहोगी? वो तो संतान सुख के लिए कामना करके बैठे हैं। आप चिंता मत कर दीदी, मैं हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। कहीं सुखदेव के समान शिशु गर्भ में ही बरसों तक न रह जाए। दीदी उपाय मिल गया। तुम्हारे पास धन है और मेरे पास संतान सुख। आप मुझे कुछ धन दे देती हैं तो मैं आपको संतान सुख दूंगी। ना ही आपको संतान की पीड़ा होगी और ना ही आपको प्रसव की पीड़ा। बस आप मेरे साथ मायके चलो। तो हम जीजा जी से कह देंगे कि हमारे मृत संतान हुई और मैं आपको अपनी संतान दे दूंगी और 7-8 महीना मैं उसकी सेवा करवा दूंगी। ये फल इसका क्या करूंगी मैं? ये दीदी गौ माता को खिला दो। योजना तो अच्छी है, लेकिन इसकी खबर हमारे पतियों को नहीं लगनी चाहिए। धुंधली ने गौ माता को फल खिला दिया और कहा गौ माता से, अगर मेरे पति की बात सत्य है तो आप प्रसव पीड़ा के लिए तैयार हो जाओ। वह धुंधली अपनी छोटी बहन के साथ मायके चली गई। तो क्या उन दोनों बहनों को इस योजना में सफलता भी मिली? गर्भवती का बहाना करके वे दोनों बहनें मायके चली गईं। क्या उन दोनों बहनों को इस युक्ति में सफलता भी मिली? वो प्रतीक्षा के दिन और रात आत्मदेव के लिए बहुत लंबे भी थे और बहुत आनंददायक। पिता बनने के सपने देख रहे थे और अपने संतान के लिए कहीं पालना बनाते, कभी खिलौना बनाते, उसी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। फिर आत्मदेव की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब उन्हें समाचार मिला धुंधली ने संतान को जन्म दिया है। अब वह घर लौट रही है। महाराज, आपकी पत्नी और पुत्र आ रहे हैं। इस समाचार से आत्मदेव तो फूले नहीं समा रहे थे, आनंद के सागर में डूब गए थे। आत्मदेव तो खुशी से लड्डू बांट रहे थे और सभी से बोल रहे थे, खाइए पुत्र हुआ है, लड्डू खाइए पुत्र हुआ। तभी आत्मदेव को बच्चा की आवाज़ सुनाई दी। तब धुंधली सामने खड़ी बच्चे को ली। उसने आत्मदेव से कहा, स्वामी ये लो आपका बच्चा। आत्मदेव बच्चा को गोदी में लेकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रभावित हुए। तब धुंधली कहने लगी, स्वामी एक खुशी है, एक और दुख की भी बात है। क्या है? कि बोले छुटकी के जो बच्चा था वह मरा हुआ। हमारा पुत्र रो क्यों रहा है इतना? धुंधली बोली, लाइए मुझे दीजिए, मैं छुपाती हूँ। आत्मदेव कहने लगे, इतना बच्चा नहीं रोना चाहिए, इसे छुपाओ। तब धुंधली उसे गोदी में लेकर छुपाने लगी, लेकिन बच्चा तेज तेज रो रहा था। तभी धुंधली ने कहा, स्वामी एक और दुखद समाचार है।
क्या है सुनाओ। बोला, मैंने बच्चे को जन्म तो दिया है स्वामी, लेकिन मैं इसे दूध पान नहीं करा सकती। स्वामी, छुटकी दूध पान करा सकती है और इसके लालन पालन में वो हमारी सहायता करेगी। तो ये हमारी सहायता कर रही है तो हम भी इसकी कुछ सहायता कर देते हैं स्वामी। स्वामी, इस पति का व्यापार समझ गया। आत्मदेव कहने लगे, मैं समझ गया। जो छुटकी मांगेगी वो सब कुछ दूंगा मैं, धन की कोई कमी नहीं है यहाँ। स्वामी, वो गौ माता बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे उस गौ माता की याद आ गई? तभी धुंधली सोचने लगी, गौ माता गर्भवती नहीं हुई, इससे तो अच्छा मैं ही उस फल को खा लेती तो मुझे कुछ नहीं होता, ना इसका बच्चा पालना पड़ता, ना छुटकी को धन देना पड़ता। बालक को पालना धुंधली को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन जब किसी को पालने लगो तो उससे लगाव तो हो ही जाता है। आत्मदेव कहने लगे, मेरा पुत्र, आज मैंने पंडित मंदिर के पुजारी से बात की है इसके नामकरण के लिए, तो इसका आज नामकरण होगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम पंडित जी क्या निकालते हैं? आत्मदेव कहने लगे, मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम ब्रह्मदेव होगा। नहीं, इसका नाम ये नहीं रखा जाएगा, मेरे नाम पर रखा जाएगा। धुंधली कहने लगी। धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र लाडले का नाम होगा धुंधकारी। तभी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। आत्मदेव गाय के पास भागकर आए तो धुंधली भी साथ में आई। तो गाय को देखकर धुंधली की बहन कहने लगी, ये बच्चा देने वाली है तो मैं गर्म पानी की व्यवस्था करती हूँ। तो आत्मदेव कहने लगे, पुत्र, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे आने से गौ माता भी बछड़े को जन्म देगी। तभी धुंधली की बहन ने कहा, जीजाजी, बछड़े को नहीं, गाय ने एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया है। आत्मदेव ने उस बच्चे को गोदी में लिया तो कहा, वाह प्रभु, तुम्हारी कैसी लीला है। इसका पूरा शरीर मनुष्य का है और कान गाय के हैं। हे प्रभु, आपकी ऐसी लीला है, रहस्यमयी चमत्कारी है प्रभु की लीला। प्रभु की हमारे ऊपर असीम कृपा है धुंधली। अब भगवान ने हमें एक नहीं 2 पुत्र दिए हैं, एक पुत्र आपके और एक गाय के। असीम कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर। ऋषिवर ने जो फल दिया था उसके स्वरूप हमें 2 पुत्र मिले हैं। धुंधकाली के साथ साथ हम इसे भी पालेंगे। इस बालक के कर्ण गो के समान है तो इस बालक का नाम होगा गोकर्ण। उसी दिन से आत्मदेव ने गाय के पुत्र को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। क्या धुंधली ने भी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया? क्या छुटकी अपने पुत्र को वहाँ छोड़ सकी? नहीं। धुंधली के कहने पर छुटकी उसके लालन पालन के लिए वहीं पर रुक गई। कुछ दिन बीत गए, फिर धुंधकाली के मन में भी धुंधकाली के लिए ममता जाग गई। जैसे जैसे दोनों पुत्र बढ़ने लगे तो ममता भी बढ़ने लगी। फिर और कुछ घटित होने वाला था। गोकर्ण पढ़ रहे थे तो धुंधकाली कहने लगा, पढ़ाकू जी पढ़ रहे हैं, देखता हूँ कब तक पढ़ पाते हैं। धुंधकाली ने निशाना लगाया और मटकी पानी की फोड़ दी। उसका पानी गोकर्ण की सारी किताबों पर गीला कर दिया और हंसने लगा जोर जोर से धुंधकाली। गोकर्ण वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ गए और पढ़ाई करने लगे। तब धुंधकाली कहने लगा, पढ़ाकू जी फिर पढ़ने लगे, अभी मैं देखता हूँ।
धुंधली कहने लगी, पुत्र देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा हलवा बनाया है। जब वहाँ लेकर पहुँची तो छुटकी उसे खीर खिला रही थी। छुटकी बोल रही थी, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी खीर बनाई है, चक्कर तो देखो। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है खीर। यह सुन धुंधली को गुस्सा आ गया, धुंधली को क्रोध आ गया और धुंधली गोकर्ण के पास पहुँची और कहने लगी, पुत्र मैंने कितने बार तुमसे कहा है, ये तुम्हारी मासी है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब धुंधली कहने लगी, पुत्र यह खीर छोड़ो और हलवा खाओ और चक्कर बताओ कैसा बना है। तब धुंधकाली कहने लगा, माँ आपने मेरे लिए हलवा बनाया है, आप ही मेरी सच्ची माँ हैं। यह सुन छुटकी को बहुत बुरा लगा। तब छुटकी कहने लगी, पुत्र आप हलवा खाने के बाद खीर खाओगे ना। तब धुंधली कहने लगी, नहीं, वो हलवा खाएगा, खीर नहीं खाएगा। खीर खिलानी है तो जाओ गोकर्ण को खिला दो, वो गाय के पुत्र को। तभी छुटकी ने वह खीर गोकर्ण के आगे रख दी और कहा, जब तुम्हें फुर्सत हो तब खा लेना, और चली गई। धुंधली सोचने लगी, छुटकी मेरे पुत्र के मन में कुछ भर दे, मेरा पुत्र उसे माँ बुलाने लगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब धुंधली ने छुटकी से कहा, छुटकी मुझे जो चाहिए मिल गया, तुम्हें जो चाहिए मिल गया, तुम्हें धन चाहिए मिल गया, मुझे पुत्र चाहिए मिल गया, अब आप घर लौट जाओ। छुटकी चली गई और धुंधकाली वैसा ही सब चलता रहा। धुंधली धुंधकाली को खूब प्रेम करती रही और गोकर्ण का तिरस्कार। वह धुंधकाली की जूठन खाता था, धुंधकाली के उतरे हुए वस्त्र पहनता था। आत्मदेव से ये बात छिपी नहीं थी। आत्मदेव धुंधली से कुछ कहते तो धुंधली आत्मदेव को चुप करा देती। गोकर्ण धुंधकाली की जूठन खाते, उतरे हुए कपड़े पहनते, लेकिन उनके मन में कोई बैर नहीं था। और इस प्रकार गोकर्ण वेद उपनिषद का पाठ कर ज्ञानी बन गए, जिसके लिए धर्म कर्म ही सर्वो ऊपर था। धुंधकाली लाड़ प्यार में बिगड़कर वो युवक बना जिसके लिए अधर्म करना। धुंधकाली अधर्म करने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, और लड़कियां पानी भर के निकलती तो उनसे बोलता, मुझे भी थोड़ा मंद्रा पान करा दो। धुंधकाली कहने लगा, हम यहाँ आते हैं सुंदर स्त्रियों का मुख देखने, और ये मेरा मूर्ख गोकर्ण भ्राता, ये देखो वृद्ध माताओं की सेवा कर रहा है। गोकर्ण ने एक पात्र में जल भरा, वह जल लेकर अभिषेक के लिए जा रही थी। बीच में ही गोकर्ण मिल गया और गोकर्ण कहने लगा, भ्राता ये मंद्रा कुछ कड़वी है, थोड़ा सा जल इसमें मिला दो। गोकर्ण ने कहा, नहीं भ्राता, यह जल शिव जी के अभिषेक के लिए है। तब गोकर्ण ने लात मारी तो धुंधकाली ने गोकर्ण के लात मारी तो गोकर्ण गिर गया और उसका पूरा जल गिर गया नीचे जमीन पर। वह धुंधकारी जोर जोर से हंसने लगा। बड़े बड़े कानों के स्थान पर बड़े बड़े नेत्र होते तो ठीक से चल तो पाते, यह कहकर जोर जोर से हंसने लगा। गोकर्ण ने जल भरा और दोबारा जल भरकर लेकर चले। तब रास्ते में एक ऋषि आ गए। ऋषि ने कहा, बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तभी धुंधकाली कहने लगा, ये क्या तुम्हें ऋषि पर पानी पिलाएगा, ये तो धर्म कर्म करना ही जानता है। आओ मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, मेरे पास मंद्रा है। तभी गोकर्ण कहने लगे, भ्राता आप नहीं समझेगी, प्यासे को जल पिलाना शंकर जी के अभिषेक के बराबर है, यही शास्त्रों में लिखा है। तो ऋषिवर ले लो, जल पी लीजिए। गोकर्ण ने उन ऋषि को जल पिलाया। तभी गोकर्ण उन ऋषि को जल पिलाने लगे। धुंधकाली ने सोचा, मेरा अपमान करेंगे गोकर्ण,
और मैं नहीं सह पाऊँगा, और ले जाकर उनके बीच में मंद्रा पिलाने लगी। तब ऋषि को क्रोध आ गया और ऋषि धुंधकाली को श्राप देने लगा। तब गोकर्ण ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा भ्राता है, इसे छोड़ दीजिए, इसे श्राप मत दीजिए। तब ऋषि ने कहा, कहाँ तुम्हारे पिता आत्मदेव और कहाँ तू? श्रापित जीवन तो वैसे ही भोग रहा है। यह कहकर ऋषि आगे चले गए। उसकी दुर्दशा देखकर आत्मदेव उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। जहाँ गोकर्ण सद्गुणों का भंडार था, वहीं धुंधकाली अवगुणों का वार। आत्मदेव ने धुंधली को समझाया कि वहीं दोनों पुत्र एक ही बराबर के हैं, लेकिन गोकर्ण वहीं ज्ञानी संस्कारी, और तुम्हारा पुत्र इतना उड़ंग और सभी को परेशान करता है। धुंधली बोली, तुम मेरे पुत्र की उस गऊ के पुत्र से तुलना मत करो, मेरा पुत्र बहुत महान है, हम दोनों पे हमारा पुत्र भारी पड़ेगा। धुंधली, आप समझती क्यों नहीं हैं? जो दूसरों के साथ कर रहा है वो कल हमारे साथ करेगा, तुम्हारे साथ करेगा। धुंधली बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धुंधली कहने लगी, मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी धुंधकाली आया। माँ, जब आत्मदेव ने उसे देखा घर में पैर लड़खड़ाते हुए आया पीकर मंद्रा, तब आत्मदेव ने कही, तुम्हारे जैसे पुत्र का मेरे घर में कोई स्थान नहीं है, चले जाओ यहाँ से। जब तुम्हारा विवेक जागे तब यहाँ आना। मेरी भूल पर मुझे महादेव ने भी ऐसा दंड दिया था। बड़ी रोचक कथा है। फिर आगे क्या हुआ? फिर जो घटना घटी उससे आत्मदेव के जीवन की दिशा ही बदल गई। तो दोस्तों, हमारी कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।